मूवी की शुरुआत होती है जिसमें हमें एक बोट को समुंदर में दिखाया जाता है जिस पर कुछ लोग मछली पकड़ रहे होते हैं। वो पानी में जाल डाल रहे होते हैं और जैसे ही जाल को ऊपर खींचते हैं तो नीचे से एक बड़ा डायनासोर उन पर हमला करके उनकी बोट को उल्टा देता है जिसमें वो सब मारे जाते हैं और सीन चेंज होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 डायनासोर एक छोटी बच्ची के पीछे भाग रहे होते हैं। फिर सीन चेंज होता है, जुरासिक पार्क और इस्ला नूबलर वोल्केनो दिखाया जाता है। फिर एक लड़की बताती है कि वोल्केनो के फटने के बाद जो लोग बचे उनको सुरक्षित जगह पर भेज दिया। वोल्केनो फटने के बाद बड़े डायनासोर्स को कैद कर लिया गया और बाकी बचे डायनासोर्स को रॉक नेशनल पार्क में भेज दिया गया। ज़्यादातर डायनासोर जंगल में रह गए पर जो शहर में गए उन्हें नए माहौल को अपनाने में बड़ी तकलीफ हुई। जब से डायनासोर एक मुल्क से दूसरे मुल्क गए दुनिया में उनकी तादाद बढ़ गई और गैर कानूनी शिकारियों की बढ़ती तादाद को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने डायनासोर को संभालने का हक सिर्फ बायोसिन जेनेटिक्स को दे दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है लेविस डॉडसन पर जो बायोसिन जेनेटिक्स के सीईओ हैं। वो बताते हैं उन्होंने इटली के पहाड़ों में डायनासोर्स को रखने की जगह बनाई है। फिर चार्ल्स लॉकवुड की पिक्चर दिखाई जाती है जो जुरासिक पार्क की ओनर की बेटी थी। फिर सीन शिफ्ट होता है सावेज कैटल कंपनी पर जहां 2 वुमेन्स उसका ताला खोलती हैं और अंदर चली जाती हैं। वो बेबी डायनासोर के पास जाती हैं जिसको सावेज कैटल कंपनी वालों ने बंद करके रखा हुआ है। बेबी डायनासोर को वो अपने साथ ले जाती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है सियरा नेवाडा की माउंटेन पर जहां बहुत से डायनासोर भाग रहे होते हैं जिनका पीछा कुछ लोग कर रहे होते हैं। फिर वो एक डायनासोर को पकड़ लेते हैं। वो उस डायनासोर को किसी महफूज जगह पर लेकर जाते हैं। पीछे से इस जंगल के शिकारी भी उनको देख रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है एक लड़की लकड़ियां काट रही होती है, उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो अपने घर को चली जाती है। वो रास्ते में रुकती है और देखती है कि बड़े डायनासोर रास्ता क्रॉस कर रहे होते हैं। एक डायनासोर बैठा होता है, वो वहाँ पर उनको देखने लग जाती है। वो जब घर आती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम जो है वो कुछ जला रही है। तो वो अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम आप ये क्या जला रही हैं। तो उसकी मॉम उसे जवाब देती है कि कुछ नहीं, बस पुराने कंबल हैं। और उसकी मॉम उससे सवाल पूछती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुमने ब्रिज के पार नहीं जाना, फिर भी तुम ब्रिज के पार गई। फिर एक डायनासोर को दिखाया जाता है जिसका नाम ब्लू है और उसके साथ उसका एक छोटा बच्चा भी होता है। वो दोनों मिलकर शिकार कर रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि लड़की का फादर लड़की को समझा रहा होता है कि तुमने ब्रिज के पार नहीं जाना, लेकिन लड़की जिद करती है। वो कहती है कि मैं कब तक ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारूं, मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है अकेले, ना मैं किसी से बात करती हूँ ना मैं किसी से मिलती हूँ। लेकिन फिर उसका फादर उसको समझाता है कि देखो तुम्हारी जान को ख़तरा है, इसलिए हम तुम्हें मना करते हैं, तो बड़ों की बात तुम्हें माननी पड़ेगी। फिर दिखाया जाता है कि 2 छोटे बच्चे अपने फार्म में अपने पेट्स को दाना डालने के लिए दाना लेकर जाते हैं, लेकिन फिर उन पर टिड्डे अटैक कर देते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं। वो डर कर अपने फार्म में अंदर से दरवाज़ा लगा लेते हैं। एक टिड्डा अंदर आके गिरता है, वो उसको बाल्टी के साथ पकड़ लेते हैं। फिर वहाँ पर एक साइंटिस्ट आती है और वो पूरी जगह को देखकर उस औरत से पूछती है जिसने उसे वहाँ पे बुलाया होता है, तुम कौन सा दाना डाल के अपनी फसल को उगाती हो। तो वो बताती है कि मैं नॉर्मल दाना डालकर अपनी फसल को उगाती हूँ। और जिस फसल को टिड्डों ने ख़राब नहीं किया होता, वो पूछती है कि वो जो फसल ख़राब नहीं हुई वो कौन सा दाना डालते हैं फसल में। तो फिर वो औरत बताती है कि वो बायोसिन का दाना डालते हैं। तो उसे पता चल जाता है कि ये टिड्डे जो हैं ये बायोसिन वालों ने भेजे हैं। फिर दिखाया जाता है एक जगह होती है जिसका नाम है उता। वहाँ पर वो साइंटिस्ट जाती है, वहाँ पे उसका दोस्त होता है, वो उससे मिलने के लिए जाती है, उसके साथ सारी बात शेयर करती है और उसको बताती है कि ऐसा काम सिर्फ बायोसिन कर सकते हैं। तो मुझे
उनसे एक सैंपल लेना होगा उनके टिड्डों का। उसके बाद फिर इसका हम कुछ इलाज सोचेंगे। अगर हमने इसका इलाज ना सोचा तो ये सारे जितने जानवरों के खाने हैं सब खराब कर देंगे और जानवरों के खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। फिर दिखाया जाता है साइंटिस्ट और उसका दोस्त, वो दोनों बायोसीन पार्क में आते हैं यहाँ से बैठकर बायोसीन जाने के लिए। तो वो यहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं, उसके बाद वो प्लेन में बैठते हैं और बैठकर बायोसीन की तरफ चले जाते हैं। फिर मैज़ी को दिखाया जाता है, मैज़ी बैठकर पानी गर्म कर रही होती है। इतने में ही ब्लू का बेबी उसके पास आ जाता है। वो उसे देखती है और देखकर उससे पूछती है, तुम ब्लू जैसे लग रहे हो, क्या तुम ब्लू के बेबी हो? फिर वो उसके पास जाती है, उसको खाने के लिए कुछ देती है। इतने में ही पीछे से ब्लू आ जाता है जो कि गुस्से में होता है। तो पीछे से मैज़ी के फादर भी आ जाते हैं और वो पास में खड़े होकर मैज़ी को बोलते हैं कि डरना नहीं, और वो हाथ आगे करते हैं, जिसको देखकर ब्लू उन्हें पहचान जाता है और पहचान कर वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है मैज़ी को कुछ लोग किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं और ब्लू का बेबी भी अपने साथ ले जाते हैं किडनैप करके। फिर मैज़ी की मॉम और उसका फादर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी में कॉल करते हैं और वहाँ पे एक ऑफिसर होता है फ्रैंकलिन। उसको ये बताते हैं कि हमारी बेटी किडनैप कर ली गई है, हमारी हेल्प करो उसे ढूंढने में। वो उनसे बात करता है और उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर दिखाया जाता है साइंटिस्ट को जो अपने दोस्त के साथ बायोसीन जेनेटिक्स में पहुंच गई होती है। फिर दिखाया जाता है किडनैपर उनसे पैसे लेती है बायोसीन वालों से और मैज़ी को उनके हवाले करके वहां से चली जाती है। वो एक क्लब में जाती है जहाँ पर बहुत से डायनासोर्स को लड़ाया जाता है। उधर ही मैज़ी के फादर और उसकी मदर पहुंच जाते हैं अपने एक दोस्त के साथ। फिर किडनैपर के साथ उनकी काफ़ी लड़ाई होती है। किडनैपर उनके पीछे डायनासोर्स को लगा देती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी मुश्किल से प्लेन में बैठकर वहां से निकलते हैं। प्लेन की पायलट वही होती है जिसने मैज़ी को उन बायोसीन वालों के हवाले किया होता है। इस बार वो ये सोचती है कि मैं आपकी हेल्प करूंगी, मुझे पता है कि मैज़ी किधर है, उसको वो किधर लेकर गए हैं। तो वो उनकी हेल्प करती है क्योंकि उसे मैज़ी पर तरस आता है, इसलिए वो उनका साथ देती है। फिर साइंटिस्ट भी अपने दोस्त के साथ बायोसीन की लैब में पहुंच जाती है और उनका विजिटर उनको छोटे डायनासोर्स की इंफॉर्मेशन देता है। फिर मैज़ी को दिखाया जाता है, मैज़ी की नज़र ब्लू के बेबी पर पड़ती है। वो उन लोगों से पूछती है कि तुम लोगों ने ब्लू के बेबी को भी नहीं छोड़ा, तुम इसको भी लेकर आ गए हो। जो किडनैपर उसको किडनैप करके लेकर आया होता है उसी ने टिड्डों को बनाया होता है। वो उससे बोलता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो मैंने टिड्डों को बनाया उन्होंने बहुत तबाही मचाई है, मैं उनका इलाज करना चाहता हूँ। उनका इलाज तभी होगा जब मैं तुम्हारा डीएनए लूँगा, उसका सैंपल लूँगा, उसके बाद टिड्डों के डीएनए के साथ मैच करूँगा तो फिर ही उनका इलाज होगा, फिर ही वो ख़त्म होंगे। उसके बाद वो मैज़ी की मॉम की वीडियो प्ले करके उसको दिखाता है और उसकी मॉम कुछ बातें बता रही होती है वीडियो में। डायनासोर के साथ बैठी होती है, उनके साथ प्यार कर रही होती है। वो ये सब देखकर इमोशनल हो जाती है। फिर दिखाया जाता है जिस प्लेन में मैज़ी के पेरेंट्स आ रहे होते हैं उस प्लेन पर एक बहुत बड़ा डायनासोर हमला कर देता है, जिसकी वजह से प्लेन ख़राब हो जाता है, उसके दोनों इंजन ख़राब हो जाते हैं और वो नीचे गिरने लग जाता है। मैज़ी का फादर उसकी मॉम को बोलता है कि तुम पैराशूट से जंप करो, हम प्लेन में ही लैंड करने की कोशिश करेंगे। तो मैज़ी की मॉम पैराशूट के साथ जंप कर देती है। उसके बाद डायनासोर जो उनके प्लेन को क्रैश करता है वही उसकी पैराशूट को भी फाड़ देता है। तो मैज़ी की मॉम एक जंगल में जाकर गिर जाती है। फिर मैज़ी की मॉम का सामना वहाँ पे एक डायनासोर से होता है जो उसे देख नहीं पाता। वो अपने आप को पानी में छुपा लेती है और फिर वो बच जाती है। और मैज़ी के पापा और उसकी पायलट वो दोनों जाकर बर्फ़ में
गिरते हैं उनका प्लेन, वहाँ पे बर्फ़ में क्रैश होता है। वहाँ पे उनको एक डायनासोर मिलता है जो उन पे अटैक कर देता है, वो उससे बहुत मुश्किल से बचते हैं। मैजी साइंटिस्ट के साथ बायोसिन जेनेटिक्स से बाहर आ रही होती है। बायोसिन का सीईओ उन दोनों को बुलाता है जिन्होंने साइंटिस्ट की मदद की होती है सैंपल चुराने में। मैजी के फादर और उसकी पायलट वो दोनों डायनासोर से बचकर जंगल में आ जाते हैं। वहाँ पर आकर बैठते हैं तो वहाँ पे उनको टी-रेक्स नज़र आता है। वो एक हिरन को उठाकर खा रहा होता है। तो उसकी कुछ देर बाद ही गीगानोटोसॉरस भी वहाँ पे आ जाता है। टी-रेक्स और गीगानोटोसॉरस में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। टी-रेक्स ज़ख्मी हो जाता है तो टी-रेक्स वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद उन दोनों पर सीन शिफ्ट होता है जिन्होंने साइंटिस्ट की मदद की होती है सैंपल चुराने में। वो गाड़ी निकाल रहे होते हैं। एक उनमें से बायोसिन लैब में ही रहता है और दूसरा बाहर आ जाता है गाड़ी लेकर। साइंटिस्ट और उसके दोस्त और मैजी पर डायनासोर हमला कर देता है। वो गाड़ी लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है लेकिन दरवाज़ा लॉक होता है। फिर जो बायोसिन में रह जाता है वो कैमरे में देखता है कि वो प्रॉब्लम में है, तो वो वहाँ से कोर्ट लगाकर दरवाज़ा ओपन कर देता है, जिसकी वजह से वो सब वहाँ से बाहर आ जाते हैं और बच जाते हैं। मैजी की मॉम पर डायनासोर अटैक कर देते हैं। वो काफ़ी परेशान हो जाती है लेकिन तभी मैजी के फादर आकर उसको बचा लेते हैं। सीन जेनेटिक्स का सीईओ टिड्डों को आग लगा देता है, सब टिड्डों को जला देता है और उनको पिंजरे से निकाल कर जंगल की तरफ भेज देता है, जिसकी वजह से जंगल में आग लग जाती है। मैजी और साइंटिस्ट गाड़ी में जा रहे होते हैं, तभी टिड्डों के ऊपर से बारिश हो जाती है। उनकी गाड़ी पे टिड्डों को आग लगी हुई होती है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी पलट जाती है। फिर मैजी के फादर और उसकी मॉम आकर उनको बचाती है, गाड़ी से निकालती है उन सबको। इतने में ही वहाँ पे टी-रेक्स आ जाता है और उन पे हमला कर देता है। वो ऊंचाई में जाते हैं, वहाँ पे एक टावर साइज़ का कमरा होता है, उसमें जाते हैं और उसमें जाकर बचते हैं। वो डायनासोर के मुंह में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से डायनासोर वहाँ से चला जाता है। पूरे पार्क में आग लग जाती है, जिसकी वजह से बायोसिन जेनेटिक्स सब डायनासोर्स को अपने अंदर बुलवाते हैं और उनको अंदर पिंजरों में बंद करने के लिए वो सब डायनासोर्स को बुलवाना शुरू करते हैं। फिर बायोसिन और उसके मॉम डैड और सब मिलकर हेलीकॉप्टर में बैठकर बायोसिन जेनेटिक्स से बाहर निकल जाते हैं। बायोसिन जेनेटिक्स के सीईओ पर कुछ डायनासोर हमला कर देते हैं। वो लिफ्ट में होता है, इसकी लिफ्ट की पावर बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो बाहर निकलता है तो उसको डायनासोर वहीं पे मार देते हैं। जैसे ही मैजी और उसके फादर बाहर आते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं टी-रेक्स और गीगानोटोसॉरस की लड़ाई हो जाती है और गीगानोटोसॉरस मारा जाता है और मैजी और सब बचकर बाहर आ जाते हैं। कुछ ज़ख्मी होते हैं, सब अपने आप को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद हंसी खुशी से इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।